द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इस किताब से लॉ 29 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि प्लान ऑल द वे टिल एंड, यानी एंड तक अपनी प्लानिंग पूरी करें। आज हम इस लॉ के मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, राइटर कहता है कि थिंक सेवरल टाइम्स एंड सेवरल मूव्स अहेड, यानी सेवरल मूव्स सोच के चलें। काफी सारी स्टेप्स, काफी सारे इकदाम, काफी सारे स्टेप्स को, मराहल को सोच के चलें, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ मराहल को, मुख्तलिफ फेजेस को सोच के चलते हैं तब आप चीज़ों को, मामलात को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन आपने एक स्टेप सोचा और उसी को कर दिया, फिर आप फंसे रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एंड तक सोचें। स्टीफन आर कोवी साहब ने इसको कहा है कि स्टार्ट विद एंड इन माइंड, यानी स्टार्ट विद एंड इन माइंड। माइंड में एंड रख के स्टार्ट करें। शुरू करना है तो एंड आपके दिल में होना चाहिए कि आपने कहां पे जाना है, एंड आपने कहां पे करना है। तो इसलिए सेवरल स्टेप्स को ना आप सोचें। ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज को सामने रखें। जब आपके सामने आपके स्टेप्स होंगे और फिर उसके नताइज होंगे, तो फिर आपको इन स्टेप्स और नताइज के जरिए अपने हिकमत अमली यानी एक्शन प्लान को तरतीब देना और उसको एग्जीक्यूट करना आसान होगा। अगर आपने किसी मंजिल पर पहुंचना है और उसके दरमियान में ये मराहल आपको आते हैं और आप उन मराहल को जानते हैं, समझते हैं, उनकी जो है कमजोरियां, उनके फायदे और उनकी जो है शॉर्टकमिंग्स को आपको पता है, तो आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ या बड़े मोहतात अंदाज में ही सही आप वहां पे पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके रास्ते क्या हैं, आपके स्टेप्स या मराहल क्या है, तो फिर आप नहीं चल सकते। इसलिए राइटर ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के चलें, नताइज सोच के चलें। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या नताइज आ सकते हैं, आपको क्या प्राइस पे करना पड़ सकते हैं। ठीक। नंबर 3, राइटर कहता है कि अकाउंट फॉर पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स। अब ये जो पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स हैं इनको भी जेब में रखें। अच्छा, इससे पहले एक बात यह है कि जो पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स तो आने ही आने हैं, बाज़ औक़ात ऐसी ऑब्स्टेकल्स भी आ जाती हैं जो आपने सोची नहीं होती। ठीक। वो जो सोची नहीं होती ना, असल में आपकी प्लानिंग की कमजोरी होती है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि प्लान ऑल द वे टिल एंड, एंड तक प्लानिंग करें। होता यह है कि हम किसी भी आइडिया पे जब काम करते हैं तो हम हाफ कुक्ड आइडियाज को पकड़ लेते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात बेसब्री हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मजबूर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। ठीक। तो इसलिए ये बड़ी कमाल बात है कि इसको अभी समझें। मैं कई सालों पहले मैंने ये बात सीख ली कि जिंदगी में जो इमरजेंसी वाला लफ्ज़ है ना, वो निकालना होगा। अगर आपने तरक्की करनी है तो इमरजेंसी वाला काम नहीं करना। काम वही करना है जो आपने लिखा, आपने पढ़ा, जो आपने प्लानिंग की हुई है, टू डू लिस्ट बनाई हुई है। फौरी इमरजेंसी वाले काम जो टक करके आपके आगे हैं, जो कुछ इमरजेंसीज हैं उनको तो टैकल करना जरूरी है ना, लेकिन जो आपकी प्लानिंग की हुई है और उनमें आप इमरजेंसी घुसेड़ रहे हो, ठीक है, वो गलत है। तो इसलिए अपना आपको ऑब्स्टेकल के लिए भी तैयार रखें। अपने एक्शन प्लान को घुमा घुमा के 2, 3, 4 सीटिंग में 2-3 मरतबा डिजाइन करें। अब इजीली इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जी। राइटर कहता है कि डोंट एक्ट ऑन इमोशंस ओनली। ये हम बात है और ये बहुत मुश्किल बात है। हम तो इमोशनली फूल हैं, हाय हाय। हम तो क्या करते हैं, हम तो अपने इमोशंस पे चलते हैं। कोई आइडिया आया, किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने को जुमला कसा, किसी ने को ताना मारा, हम शुरू हो गए और हम फिर सख्त मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, हम खपते खपाते रहते हैं। नहीं, राइटर कहता है कि डोंट एक्ट ऑन इमोशंस ओनली। सिर्फ इमोशंस की बात ना सुने भाई, अपने जो है लॉजिक को भी तो देखो। कुछ काम होने वाले, कुछ काम उतने टाइम में नहीं होंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ इमोशंस के ऊपर मत रहें। अगर आप सिर्फ इमोशंस को देख के फैसले करना शुरू हो जाएंगे और एक्ट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप फंसे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी इमोशंस को जो है स्नब करना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, दबा देना पड़ता है। जब तक आप अपने इमोशंस को मेंटेन यानी आपको लगाम नहीं डाल के रखेंगे, तब तक आप कामयाबी के रास्ते पे नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक। इसी तरह राइटर कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ऐड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू योर प्लान। अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड करें। ये बड़ी अहम बात है, लचक होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चीजें आपने एक डेडलाइन बनाई हुई है कि ये स्टेप आज पूरा होना था, ये तो कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि आपका सिस्टम खराब हो गया है, आपको कोई इमरजेंसी हो गई है, आपका जो टीम मेंबर है उसके साथ कोई मसला हो गया है, वो बीमार हो गया है, हड़ताल हो गई है, कोई परेशानी आ गई है। ठीक है, अल्लाह ना करे कोई मौत हो गई है कहीं पे, गमी खुशी जिंदगी का हिस्सा है ना। अब आपने क्या किया होगा, आपने तो अपने उसमें कोई मार्जिन ही नहीं रखा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी हुई, तो आप तो फंसे रहेंगे, पारा चढ़ा रहेगा, हाई रहेगा, लड़ाइयाँ होगी, गुस्से होंगे, ठीक है, गालम गलोच होगा, तो ये गलत है। राइटर कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, फ्लेक्सिबिलिटी शो करें अपने प्लान में। जो काम, ये हमने बहुत अच्छी बात हमने सीख ली कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी जगह पे 15 मिनट में पहुंच सकते हैं ना, यार बस मैं आया 15 मिनट में, ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो आप बताएं कि मैं 25 मिनट में पहुंचूंगा। ठीक, बताएं उनको ये कि मैं 25 मिनट तक यार लग जाने मुझे,
लेकिन आप पहुंच 15 मिनट में जाएंगे तो वो उनके लिए आपकी कदर बढ़ जाएगी कि यार बंदा जो है ना इवन अपनी कमिटमेंट से भी पहले पहुंच गया। लेकिन आप कह रहे हैं जी नहीं मैं 5 मिनट में आया, जैसे पाकिस्तानियों को 5 मिनट, जी मैं 5 मिनट में आया और बस यार मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैं बस आया, आप रेडी रहो, मैं 5 मिनट में आया। वो 5 मिनट में जो है वो आते आते घंटे लग जाते हैं। जैसे मेरे दोस्त एक मतलब मुझे बुला लिया, इमरान साहब ये आपने असर के टाइम पहुंच जाना है, दोस्तों ने खाने का बंदोबस्त किया हुआ था जी, आपने असर के टाइम पहुंच जाना है। अच्छा मैंने असर उधर जाके पढ़ी, बड़े आराम से मैं पहुंच गया। अब वो खुद साहब जिन्होंने मुझे फोन किया था, दोस्त है मेरे, वो मगरिब की नमाज आके उधर पढ़े, कहते यार आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। और मैंने कहा यार ये को बात है करने वाली, एक ही तो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार कि टाइम को आपने जाया नहीं करना, और वही बात आपने की फिर, और मुझे फिर काफी सारी उनको सुनानी पड़ी, लंगोटिए थे मेरे, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो भैया आप फंसे रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी यानी लॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ना जी। उसके बाद आ गया, कहते ये हमने सुना हुआ है पॉइंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने इस पर कोई अमल नहीं करना, हमारी आदत है, ठीक है, हमने इस पर कोई अमल नहीं करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब ये है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। भैया आप एहतियात कर लें, फर्ज करो आपको पता है कि यार फलां चीज खाने से, आइसक्रीम खाने से मेरा गला खराब हो जाता है, तो आप एहतियात करें, ना खाएं। तेल वाली चीजें खाने से गला खराब हो जाता है तो ना खाएं आप, ठीक है। अब आप ये कहें जी नहीं मैं इसको तो मजा तो मैंने करना है, बाद में थोड़ी सी चलो मेडिसिन ले रहे हैं, लोग एहतियात ही नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और मैं कह भी देता हूँ कि यार ये आपको नुकसान करेगी। अच्छा नुकसान करेगी तो मैं क्या करूं, फिर अब मेरा जी चाह रहा है, चलो चलो जी अब इसका बंदा क्या करे, ठीक। तो भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात याद रखिएगा साथियों। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने घोड़े को यानी अपनी जात को कंट्रोल करें। छोटी छोटी, हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे होना है, ठीक है। उन ख्वाहिशात ने तो हमारे ऊपर काटी डाली होगी ना, हमारे ऊपर सवार हुई होगी, ठीक है। तो ये गलत है, इसलिए जरूरी बात यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है तो इसको बना लें यार, इस पे काम करें, गौर करें इसके ऊपर, और कंट्रोल द आउटकम। कहता आउटकम को कंट्रोल करें। अब आउटकम को कैसे कंट्रोल करना है, जब आपने प्लानिंग की होगी तो आउटकम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। मजबूरी ये है कि हम तो फेल हो जाते हैं प्लानिंग करने में, तो कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जो बंदा प्लानिंग में ही फेल हो रहा है ना तो समझ लें कि वो फेल होने की प्लानिंग कर रहा है, यानी फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये बड़ी कमाल बात है। तो भैया प्लान आप करें, उसको लिख लिख के करें कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं जी। आगे आगे जी, जब आपके पास लिखे हुए चीजें होंगी ना तो बहुत हद तक आपका जो आउटकम है वो कंट्रोल में होगा। मजबूरी ये है ना, हम पाकिस्तान में है, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में हमें लिखने की पढ़ने की आदत नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हम लिख और पढ़ के भी अपने मामला चला सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारे काम वर्बली होते हैं, वर्बली कामों की वजह से हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, ठीक। अब आ गया नंबर 8, राइटर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन लीड्स टू सक्सेस। भाई आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है। वो कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हाय हाय हाय, ठीक है। एक दिन में सरसों पे जो हथेली पे सरसों मत जमाए, एक दिन में काम नहीं हो सकता, जल्दबाजी नहीं करनी, हाय हाय। इस्लाम ने कहा, कुरान हकीम ने फरमाया कि बेशक इंसान बड़ा जल्दबाज है, जल्दबाजियां करता है, ठीक है, क्योंकि वो हार्डवर्क से आते आते स्मार्ट वर्क पे आ गया, ठीक है। तो अब वो बड़ा ही जल्दबाज हो गया है। तो भैया रातों रात अमीर होने में, मुझे वो मौलाना तारक महमूद चुगताई साहब का जुमला याद है। वो कहते हैं कि मुझे रातों रात अमीर होने में कहते 20 साल का अरसा लग गया, ठीक है। उन्होंने अपने आर्टिकल उसमें लिखा मैगजीन में, तो ये अब करी में, तो ये बात है फिर रातों रात अमीर होना है। शॉर्टकट इज अ लॉन्ग कट मेनी टाइम्स। बहुतों मर्तबा जो होता है, जो शॉर्टकट होता है ना वो एक लॉन्ग कट बन जाता है।
शॉर्टकट के लिए आपको बड़ी महारतें, काबिलियतें, आपको लियाकतें चाहिए। शॉर्टकट जो है ना वो एबिलिटीज, प्रैक्टिसेस के बगैर नहीं होते। इसलिए लॉन्ग टर्म सोचिएगा, लॉन्ग टर्म विजन आपको होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक जी। कहते हैं नो व्हेन टू स्टॉप, ये नहीं पता होता जी हमें, नो व्हेन टू स्टॉप। मैं अक्सर समझा घर वालों को समझा के थक जाता हूँ, स्टूडेंट को समझा के थक जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार गाड़ी का आप ब्रेक लगाते हो ना, ब्रेक को दबाते हो गाड़ी रुक जाती है। हम आपको ब्रेक लगाते हैं, आप रुकते नहीं हो। आपको रोज समझाते हैं कि ये काम यहां तक करना है, इसको ऐसे करना है और यहाँ पर रुकना है। ठीक है, मैंने कहा जी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक जाती है, आपकी ब्रेक्स ही नहीं है। बस आपने जुबान खोल ली है तो फिर खोल दी है और बस फिर कान बंद है, दिमाग बंद है, जो कुछ मुंह में आया बोलते जाना है आपने। ये गलत है साथियों। अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वेयर टू स्टॉप, यानी आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी हदूद क्या है, कहां तक आप जा सकते हैं, क्या काम आपको करना चाहिए, क्या काम आपको नहीं करना चाहिए, क्या काम आपने अभी करना है, क्या काम आपने कल करना है, किस काम को आपने करना है, किस काम को आपने किसी दूसरे से करवाना है, कौन सा काम किस बंदे को देना है और कौन सा काम खुद करना है। यानी आपको ये पता हो कि व्हेन टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टॉप, कब रुकना है और कहां पे रुकना है, ये जरूरी है जी। आगे कहता है कि फोरसाइट इज द की टू पावर। फोरसाइट यानी आप पेश गोई करना। हम ना अपने इंस्टिंक्ट्स को भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ छोटी हिस्ट्री होती है, हम साइट, फोरसाइट, इनसाइट, डीप साइट, हम इन चीजों से फायदा नहीं लेते, गौर ही नहीं करते। ठीक है भाई, जो कामयाब लोग होते हैं ना वो पहले थिंक करते हैं, फिर रीथिंक, फिर डीप इनसाइट, वो डीपली सोचते हैं कि अब इसका क्या करना है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मुझे इसका फायदा होगा भी या नहीं होगा। ठीक, आगे आ गया फोरसाइट इज द की टू पावर। जो फोरसाइट है ना वो कामयाबी की, ताकत की जो है वो की है। हमारे यहाँ भी एक की है, कहता जो हर काम की एक ही की, पंजाबी में ना सानू की। ठीक है, तो ये सानू की वाला बात ही होगा। हमारे एक बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, हमारे आसपास रहते हैं, तो वो उनका नाम रखा नहीं, कहता जी छोड़ो जी, छठो जी। ये हर बात को जो भी बात होती है कहते यार छठो जी। ठीक है, तो वो मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो भी बुजुर्ग बड़े अच्छे बंदे हैं, तो कहते हैं कि यार इनका तो हाल ही है कि जितनी मर्जी जरूरी बात हो ना वो कहते नहीं छठो जी इसको। ठीक है, तो यानी वो उनका नाम ही उन्होंने डाल दिया हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि भैया आपने हर काम को छोड़ा नहीं जा सकता, हर काम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, हर काम को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये हमारी मजबूरी है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, तो फोर साइड करना सीखें। तो कहते थे फोरवर्ड इज अ फोर आर्म्ड, हाय हाय बड़ा अच्छा है वर्ड है ये, फोरवर्ड इज अ फोर आर्म्ड। यानी अगर आपने पहले किसी को वार्निंग कर दी है ना तो आप उसको पहले से तैयार कर दिया, अलर्ट कर दिया है, आर्म्ड कर दिया है, यानी असला से लेस कर दिया है। इसलिए ये जरूरी बात है कि फोर वार्ड इज अ फोर वार्म्ड आर्म्ड। तो ये ख्याल करें, जब तक आप अपने आप को सोचने वाला बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, गौर करते रहेंगे और अपने इमोशंस और अपनी लॉजिक को इकट्ठा लेके चलते रहेंगे, तब तक आप कामयाब होंगे, तब तक आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तब तक आप बेहतरीन होंगे। जो ही आपने अपना बैलेंस खराब किया, लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस खराब किया, वहीं पे आपने फंस जाना है। इसलिए राइटर कहता है कि प्लान ऑल द वे टिल एंड। जी जज़ाकल्लाह जी।